पूरे विश्व में योग एक साधना के रूप में प्रसारित हो रहा है। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और इसका अर्थ है जोड़ना। वेद पुराणों में भी योग का जिक्र देखने को मिलता है। ऋषि मुनि जंगल में जाकर तपस्या करते थे, योग करते थे। आज देश में योग को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी योग को लेकर तत्पर हैं और योग को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में प्रसिद्ध योगाचार्य अशोक कालरा जी हैं। कालरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कालरा जी, कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासाएं लोगों की हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि योग जो है उसे धर्म से जोड़ना या धर्म से जोड़ कर देखना कितना उचित है? योग का धर्म से नहीं है कोई वास्ता। दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, सबके पास 2 हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक के सब एक जैसा है। सबके भोजन खाने पचाने की व्यवस्था, सबके खून का रंग भी एक जैसा है। तो बीमारियां भी सबके एक जैसी हैं, सब पे इलाज भी एक जैसे हैं। तो इसलिए बताते हैं कि योग का किसी धर्म, मत, पद, संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं है। बीमारी का जैसे किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है। बीमारी अमीरी, गरीबी, छोटे बड़े किसी धर्म संप्रदाय वाले को देख के नहीं आती है। इसी प्रकार से योग का इलाज जो करती है उस पूरे शरीर को, तन और मन पूरे को स्वस्थ करती है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए करा कि अभी जब विश्व योग दिवस की बात आई, विश्व योग दिवस था, तो उस दौरान तमाम स्कूलों और मदरसों में ये घोषणा की गई कि योग दिवस मनाया जाए। लेकिन इसी को लेकर ये जो धर्म से जोड़कर देखा जा रहा था, तो तमाम मदरसों में जो है वो योग दिवस नहीं मनाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा हूँ लगातार पाकिस्तान से भी योग पाकिस्तान लोग मना रहे हैं। आज सब जान चुके हैं कि अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर का कितना नुकसान कर रही हैं। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लोग ज़रा सी सर्दी जुकाम होते ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। हर समय धीरे धीरे उनकी दवाइयों की मात्रा बढ़ती जा रही है। कैसे उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, ये तो योग से ही संभव है। और योग में ऐसे ऐसे इलाज हैं जो फार्मा कंपनी के पास किसी भी चीज़ का कंप्लीट इलाज नहीं है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो, ब्रेन की, माइग्रेन की समस्याएं हो, जिसका स्थायी समाधान नहीं है। थोड़ी देर के लिए समाधान तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं है। इसलिए योग का नहीं किसी धर्म से वास्ता। योग का मतलब सिर्फ रोग से वास्ता है। आप अपना रोग, तन और मन का स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप जो है नियमित योग करिए। अगर योग की बात करें तो योग एक प्राचीन पद्धति है। आज जिम जगह जगह खुले हुए दिखाई देते हैं और युवाओं का रुझान जो है जिम की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। तो योग और जिम में क्या अंतर है? योग और जिम में बहुत बड़ा अंतर है। अभी पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि योग जिम में लोगों के तरह तरह के हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को समस्याएं आ रही हैं। तो योग और जिम में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो मानव का शरीर है बना हुआ, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक आदमी का शरीर है, एक मन है और एक ब्रेन है। जैसे मान लीजिए आपका लैट्रिन बाथरूम रिलीज हो गया पेट से, लेकिन आपको ब्रेन को सूचना मिल गई, आप मन से रोक सकते हैं। लेकिन जब मन और शरीर आपस में कन्वर्सेशन नहीं बनाता है, ऐसे ही हार्ट अटैक की समस्या, जब लोग उस पर चलते हैं तेज तेज, तो उसका बैलेंस नहीं बन पाता। हार्ट, ब्रेन को पता ही नहीं लग पाता कि हार्ट को कितनी सप्लाई देनी है रक्त की, और इसी वजह से उनको जो है एकदम हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है। और योग और जिम में तो बहुत असमानता है, लेकिन उसकी मजबूरी भी है। उसकी मजबूरी सबसे बड़ी क्या है कि हमारी बिगड़ती हुई लाइफ स्टाइल। हम लोग देर से सोते हैं, रात भर जागते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, समय व्यर्थ करते रहते हैं, तो सवेरे उठा नहीं जाता। वैसे तो सुबह उठने की सलाह आज भी सब देते हैं लोग, लेकिन सुबह उठ नहीं सकते, तो मजबूरी में फिर आदमी फिटनेस के लिए जिम को ही ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा और कुछ रास्ता भी नज़र नहीं आता उसको। योग में बंदिशें किस तरीके की हैं? जैसे कुछ नियमों का पालन है, अगर बात करें तो शाकाहारी या मांसाहारी, या फिर जो है वो धूम्रपान, शराब का सेवन, क्या मानते हैं? ये तो आपने बहुत एकदम सवाल पूछ लिया। तो इसका जवाब यही है कि भोजन हो, सबसे पहले तो कपड़ों का धर्म से कोई वास्ता नहीं। कपड़े एक यूनिफॉर्म हो सकती है। भोजन भी किसी धर्म का कोई विशेष मुद्दा नहीं है, क्योंकि 850 करोड़ लोग हैं इस समय। हमारे संप्रदाय में, हिंदू में सिर्फ 100 करोड़ लोग जो है शाकाहारी हैं, बाकी सब मांसाहारी हैं। योग का धर्म से कोई किसी से वास्ता नहीं। हमने बच्चे में स्कूल में पढ़ा था, हमको वहाँ एक अक्षर ज्ञान कराया गया था, मात्राएँ। तो मात्राओं के माध्यम से उन्होंने ये बताया था कि हर चीज़ का मात्रा का ध्यान रखना है, और यही जीवन में आपने लागू करना है कि खाते समय आपने कितनी मात्रा में खाना खाना है, कितना पानी पीना है, जब भूख लगे तब
तब खाना है, जब प्यास लगे तब खाना है, या किस तरह से जीवन को जीना है, इसका तो बहुत विस्तृत जानकारी है जो कभी फिर फ्यूचर में अभी आमने सामने मौका मिलेगा तो फिर हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। वैसे तो बताते हैं कि भोजन को आधा करो, पानी चौगुना पीव, नियमित योगाभ्यास कर, वर्ष 125 जीव। क्योंकि जो 23 घंटे हैं वो तो निरर्थक चले जाएंगे, 1 घंटा ही आपके जो काम आने वाला है, जो शरीर मन को आपको तालमेल बैठाता है। नदी जीवन भी एक धारा है, बहती जा रही है, और ये तभी तक इसका आनंद है जब आप जो है इसको वर्तमान में जीने का अभ्यास बनाएंगे, और तभी इसको देख सकते हैं आप जीवन में। आज अगर बात करें तो आप देखेंगे सुबह को या शाम के समय पार्कों में लोग योग करते हुए नजर आते हैं। क्या मानते हैं, योग किसी प्रशिक्षक की मौजूदगी में होना चाहिए या फिर आदमी खुद भी योग का अभ्यास जो है वो कर सकता है? नहीं, योग के लिए कोई एक तो थोड़ा तो आपको सीखना ही पड़ेगा पहले, और योग शिक्षक के निर्देशन में, और उसके बाद अगर हम तो यहाँ हमारे यहाँ योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम में भी लोग आते हैं तो हम तो उनको नियमित बताते रहते हैं कि योग ध्यान के केंद्र में जब कि आप जो है जितना कर सकते हैं सहजता से, सरलता से, आराम से, सुख से, प्रसन्नता से उतना करिए, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करिए। और ये बात तो सब जानते हैं कि सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, उस समय हमारा पेट खाली होता है, और सायंकाल भी अगर आपने भोजन 12-1 बजे कर लिया तो आप 4-5 बजे योगा क्लासेस चला सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। वॉक के बारे में भी लोग बताते हैं कि ज़्यादा वॉक करना या कम वॉक करना, कैसे करना है, उसके बारे में भी वहाँ योग साधना के कार्यक्रम में हम बताते रहते हैं लोगों को कि ज़्यादा वॉक करने से भी घुटने ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका वजन 60 किलो है या 70 किलो है तो अगर 10 किलो वजन घुटनों के नीचे है, 50 किलो के ऊपर का जो है वो ढो रहा है घुटने, तो ज़्यादा वॉक करेंगे तो घुटने ख़राब भी हो सकते हैं। तो घुटनों के बचाव के लिए आपने कब और कितना घूमना है, एक तो उसको कंटिन्यू रेगुलर घूमना पड़ता है। अगर आप एक दिन पता चला घूम के आ रहे हैं 10,000 कदम और अगले दिन फिर 1 हफ्ते बाद जा रहे हैं या 3 दिन बाद जा रहे हैं तो उससे बराए फ़ायदा होने के आपके नुकसान भी हो सकता है। इसलिए घूमना भी एक जो है ज़रूरी है, बहुत अच्छा योग है घूमना भी चाहिए, लेकिन घूमने के लिए भी आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं आगे। योग और आयुर्वेद दोनों प्राचीन पद्धति हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़कर देखा जाता है। ये कहा जाता है कि जो योग प्रशिक्षक होते हैं वो आयुर्वेद को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कितना सहमत है? देखिए, बीमारियां जो हमारी हैं वे बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल का ही होती हैं, और जो वायरस संबंधी रोग आते हैं तो उनको आप देखा है क्या कि जितने भी बीमारियां वायरस से संबंधित आती हैं उसका तो अभी योग आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। जैसे बताते हैं योग में कि खांसी, बुखार, जुकाम, उल्टी और दस्त, ये 5 रोग तो हमारी बीमारियां हैं ही नहीं, ये तो 5 बीमारियां हमारी भलाई के लिए आती हैं, और ये इससे पेट की, शरीर की सफाई हो रही होती है, लेकिन अननेसेसरी हम इनको रोकते हैं। जब रोकते हैं तो ये बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद हमारे ऋषियों का हज़ारों साल पहले खोजा गया अनूठा स्वास्थ्य विज्ञान है, लेकिन ये एलोपैथिक तो 2 साल पहले आया है, 200 साल पहले आया है, लेकिन इसने जो है तुरंत जो है रिलीफ ये क्या करता है एलोपैथ, एक आपको गैस की गोली दे देंगे, दर्द की गोली दे देंगे। दर्द को पता थोड़ी है पूरे शरीर में कहाँ दर्द है, वो तो सूचना देने वाली नाड़ियों को सुला देता है, और हमारे शरीर को पता नहीं लगता कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, जब बाहर निकल के आती है तब हमें पता लगता है। जबकि आयुर्वेद और योग आपकी बीमारी को जड़ से बाहर निकाल देता है, और आपके जैसे खोए हुए शरीर को वापसी संभव है योग के द्वारा। ये हम बताते रहते हैं लोगों को कि आपको अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे करके रिमूव हो सकती है अगर आप योग से जुड़ते हैं तो। तमाम अगर संगठनों की बात करें तो विश्व योगा दिवस पर जो है वो तमाम संगठन योग करते हुए देखे जाते हैं, योग कराते हुए देखे जाते हैं, लेकिन अगर बात करें तो उसके बाद पूरे साल जो है वो एकदम कोई गतिविधियां नज़र नहीं आती। कुछ ही लोग हैं जैसे आप हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, आपके साथ में शहर के तमाम लोग जुड़ते हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो आज आपने मेरे मन की बात पूछ ली कि जैसे मैं देखता हूँ योग दिवस वाले दिन क्या करते हैं लोग, जूते चप्पल खरीद के और 1-2 सेल्फी डाली और अगले दिन फिर छुट्टी हो गई। लेकिन योग को जब तक आप नियमित जीवन शैली में नहीं लाएंगे, हमारे पास पूरे साल में कई दिवस आते रहते हैं। दिवस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि आप उसको जीवन में कैसे उतारना है। तो योग दिवस मनाने का उद्देश्य ये कि बड़े बड़े वक्ता आते हैं, उसके लाभों के बारे में बताते हैं, उसके प्रैक्टिकल बताते हैं, ताकि आप उसको नियमित अपनी जीवन शैली में उतारें। लेकिन लोग 1-2 दिन करके, जैसे हम तुम्हारे यहाँ योग चिकित्सा केंद्र पर भी लोग आते हैं तो हम उनको बताते रहते हैं कि अगर आपने आना है तो रेगुलर आते रहिए। जैसे मान लीजिए किसान है, खेत में पानी लगा रहा है, मोटर से उसकी पानी चल रहा है, एक दिन उसने 1 एकड़ में ज़मीन में पानी लगा दिया और फिर 3 दिन बाद आएगा तो वो पीछे से शुरू होता है पानी, ना कि वो आगे से बढ़ना शुरू होगा। तो इसका भी यही अवस्था है कि आप अगर उसको जैसे
मान लीजिए कोई भी टैबलेट आपने खा रहे हैं तो रेगुलर उसको खाना डॉक्टर भी बताता है। तो योग के बारे में भी यही नियम है कि अगर आप इसको अपना रहे हैं तो नियम से अपनाइए। इसमें खून पतला होता है, थक्के टूटते हैं, लाल कणों की भर्ती होती है, दूषित वायु बाहर निकलती है, शुद्ध प्राणवायु का संचार होता है, एक एक सेल्स आपका मजबूत होता है। ये हमारा शरीर तो सेल से ही बना हुआ है। सारी दुनिया बता रही है कि एक विज्ञान ने भी खोज के बता दिया कि किस प्रकार के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं अंदर से। और हमारे शरीर के अंदर सेना होती है, वो लड़ती है जंग को। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। पहले कोरोना आ गया, कभी डेंगू आ गया, कभी मलेरिया आ गया, कभी कुछ आ गया। तो हमारी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखना है, योग, भोज, ध्यान, अध्यात्म और भोजन से और तन और मन को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, इसके बारे में आप सीख सकते हैं और सीख के उसको जीवन में उतार सकते हैं। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं योग की बात करें या आयुर्वेद की बात करें, लोगों में विश्वास बढ़ा है। लोग आज जो है आयुर्वेद की तरफ भी भाग रहे हैं और योग की तरफ भी भाग रहे हैं। हाँ, योग जो है हमारी प्राचीन सभ्यता का अंग है और योग के बारे में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी बताते रहते हैं आपको। और वो तो अपने योग के कार्यक्रम में बताते रहते हैं कि ये चीज़ें उबाल कर खा लीजिएगा, ऐसा कर लीजिए। तो आजकल हमारे भारत के लोग तो बहुत आलसी हैं, आलस्य के ऊंचे शिखर पे हैं और वो फिर सुनते रहते हैं। लेकिन बाद में जब रामदेव जी ने बना करके वो कोरोना की दवाई बेच दी तो सारे लोग उनके नकारात्मक पीछे पड़ गए कि इन्होंने तो करोड़ों का व्यापार कर लिया। अरे वो कब का कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि 5-6 आइटमें इसको कूट पीट के बनाइए, खाइए। और वैसे भी आप देखिएगा कि जो वायरस संबंधी रोग होते हैं वो समय के साथ साथ आते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही से उपचार करते रहें तो आयुर्वेद का भी ये सिस्टम है। आप देखिए, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोई भी समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उसकी गोलियों की पावर बढ़ती रहती है और एक दिन आकर के आदमी की किडनी खराब हो जाती है और उसका हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, फिर उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। 6 बजे के बाद उसकी ऐसा लगता है बॉडी में से सारा खून निकाल लिया है, वो सारा दिन सोता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सवेरे उठ करके 1 घंटा अपने शरीर को लगाएं तो 1 घंटा ही जो आपका वो सार्थक होने वाला है टाइम, उस समय गोल्डन टाइम होता है, हम उसके घंटे को माना जाता है। अगर आप नियमित 1 घंटा शरीर को दें तो मैं जहाँ तक मानता हूँ अपने अनुभव के आधार पे आप अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। तो योगाचार्य अशोक कालरा जी की बात आपने सुनी। अगले हफ्ते वो हमारे संग फिर मौजूद होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 8126619987 पर भेज सकते हैं। हम आपके सवाल उन्हें बताएंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आप ध्यान, योग के साथ साथ आप ध्यान, अध्यात्म, मेडिटेशन, शवासन, योग निद्रा और किसी संदर्भ का भी आपके पास कोई सवाल है तो आप उस सवाल को भी यहाँ भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको जवाब को संतुष्ट करने के लिए। और उसके बाद भी आपका धन्यवाद। नमस्कार।